गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज काफी लंबे समय के बाद आप लोग इसके पहले जो गूगल मीट पे क्लासेस पढ़ रहे थे, आज मैं आपका ये रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको बता दूं, आपके लिए श्री दुर्गा जी पब्लिक स्कूल आपके भविष्य के लिए पूरे अच्छे से लगा हुआ है। जैसे कि आज हम बात करेंगे एसिड बेस कॉन्जुगेट का। जैसे इसके पहले हमने जाना था एसिड बेस क्या होता है, और इसके अलावा जो हम एसिड बेस में आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अलावा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो है, जैसे इसके पहले जो आपने पढ़ चुका है, तो यहाँ आज हम टोटली डिस्कस करेंगे एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के बारे में। तो ये क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। मतलब कि आप शुरू से जानते आए हैं, जैसे एक पेयर शूज चाहिए, वन पेयर आपका फुटवियर चाहिए, तो ऐसे आप पेयर बनाना, पेयर का मतलब जोड़ा बनाना होता है। तो इसका मतलब एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर है। तो इसमें सिंपली हम डिस्कस करेंगे व्हेन एन एसिड लॉस द प्रोटॉन। जैसे मैंने आपको प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बताया था, एनी सबस्टेंस गिव्स द प्रोटॉन देन दैट विल बी नोन एज एसिड, एंड इफ एनी सबस्टेंस विल गेन द प्रोटॉन देन दैट विल बी नोन एज बेस। तो यहां पे जो है कोई भी सबस्टेंस जब क्या करेगा, प्रोटॉन को लॉस करेगा, तो द रेसिडुअल पार्ट जो होगा, मतलब रेसिडुअल पार्ट, जैसे आपका कोई एसिड है अगर, तो ये एसिड क्या करता है, ये एसिड आपका हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन देता है, तो इसके अलावा जो रेसिडुअल पार्ट बचता है बेटा, वो होता है बेस। क्या होता है? बेस। तो हम इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन एसिड लॉसेस a proton, या when an acid loss a proton, then the residual part of its the residual parts of its acid, जो एक क्या बचेगा, रेसिडुअल पार्ट बचेगा। तो रेसिडुअल पार्ट ऑफ इट्स हैज ए टेंडेंसी टू रीगेन द प्रोटॉन। मतलब कि जैसे कि यह एसिड हाइड्रोजन आयन को लॉस किया, तो यह जो पार्ट है इसके पास एक टेंडेंसी आ जाएगी हाइड्रोजन को गेन करने की। तो हमने क्या बोला, एनी सबस्टेंस विच हैव टेंडेंसी टू लॉस द प्रोटॉन एंड द रेसिडुअल पार्ट हैव द टेंडेंसी टू रीगेन द प्रोटॉन एंड देयरफॉर इट बिहेव्स एज द बेस। तो मतलब कि आपका एक एसिड है, एसिड हाइड्रोजन आयन को लॉस करेगा तो एसिड कलाया ना, मतलब प्रोटॉन को लॉस किया तो एसिड कलाया। तो इसका जो रेसिडुअल पार्ट बचा, वह उसके पास टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की, और जब टेंडेंसी यह होगी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की, तो इसका मतलब कि दैट बिहेव्स एज द बेस। वह किस प्रकार का बिहेव करेगा? बेस टाइप का बिहेव करेगा। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि द एसिड एंड बेस विच आर डिफर बाय ए प्रोटॉन आर नोन टू फॉर्म ए कॉन्जुगेट पेयर। मतलब कि ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एसिड और द बेस, हम बोल सकते हैं कि द एसिड एंड बेस विच आर डिफर बाय वन प्रोटॉन। ऐसे एसिड और बेस जिनके बीच में डिफरेंस हो कितने का, वन प्रोटॉन का, दे कैन बी फॉर्म वन, एंड हम कह सकते हैं कि दे फॉर्म एक कॉन्जुगेट पेयर। तो वो क्या कर सकते हैं, एक कॉन्जुगेट पेयर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर हम मान लें कि कोई एक प्रकार का रिएक्शन है, जैसे देखें यह मान लीजिए आपका HCl है, इस HCl को वाटर में डिजॉल्व किया गया। तो इस HCl को जब वाटर में आप डिजॉल्व करोगे, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया गया, तो यहां पे
आपका जो बनेगा Cl निगेटिव बनेगा और H3O पॉजिटिव बनेगा। देखें, यह हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा, यह हाइड्रोजन आयन लॉस करेगा तो वाटर आपका क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब वाटर आपका गेन किया तो यहां पे Cl निगेटिव बचा और यह हाइड्रोजन आयन इस वाटर के साथ क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव बना दिया। इसका मतलब कि यहां पे देखें, यह जो आपका एसिड है ये क्या हुआ है, एसिड है, मतलब कि हाइड्रोजन आयन को लॉस कर रहा है, क्या है, एसिड का वर्क कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को लॉस करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेस का काम करेगा, कर रहा है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम देखें तो यह HCl हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, HCl हाइड्रोजन को लॉस करेगा, इसका मतलब कि एक एसिड होगा। और यही अगर जो है देखें, इसका मतलब ये क्या किया, हाइड्रोजन आयन को लॉस किया है, एक हाइड्रोजन आयन क्या किया है, लॉस हुआ है। तो यह आपका क्या बचा, H2O जो है, H2O आपका क्या करेगा, देखिए H2O यहां पे आपका H2O हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा, तो हाइड्रोजन आयन को गेन करके क्या बनाता है, यह H3O पॉजिटिव बनाता है। H पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है तो H3O पॉजिटिव बनाएगा। तो इसका मतलब कि हमने क्या कहा कि यह HCl एक प्रोटॉन को लॉस किया है, तो इसका रेसिडुअल पार्ट जो Cl निगेटिव है इसके पास टेंडेंसी रहेगी, यह चाहत में बैठेगा, एकदम चाहत में बैठेगा, कैसे हाइड्रोजन महाराज आए और हमारी मनसा पूरी करें। मतलब कि हाइड्रोजन आए और हमसे क्या बन जाएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करें। एकदम राह तकेगा हाइड्रोजन का है, देखिए आया हाइड्रोजन आया, यहां से निकल के आएगा, तो इसका मतलब ये Cl क्या होगा, Cl जैसे Cl को अकेला छोड़ के भागा था हाइड्रोजन और यह Cl को अकेला छोड़ के भागा था, ये होगा बेस। मतलब कि ये इसके पास टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की। जब टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की, मतलब कि बेस होगा। और ये देखिए H3O पॉजिटिव जो है, यह H3O पॉजिटिव के पास फिर से टेंडेंसी आएगी, ज्यादा पैसा है इसके पास, मतलब ज्यादा प्रोटॉन है इसके पास। और प्रोटॉन जब जिसकी जो ज्यादा हो जाता है तो उसकी गर्मी हो जाती है, गर्मी हो जाएगी तो ये लॉस करेगा, गर्मी हो जाएगी तो लॉस करेगा, जाएगा प्रोटॉन जाएगा। अब प्रोटॉन जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एसिड। तो आई थिंक ये देखिए एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर आ गया ना समझ में। हमने क्या कहा कि एसिड बेस कॉन्जुगेट को हमने डिफाइन किया, द एसिड एंड बेस which are differ by one protons, which are differ by the one protons are known to form the acid base conjugate, which are differ by one protons are to form the acid base conjugate। मतलब कि क्या करते हैं, ये आपका are known to form a acid base conjugate, acid base conjugate का निर्माण करते हैं। तो हम ऐसे में यह बता सकते हैं कि सच ए पेयर ऑफ सब्सटेंस which can form one another by loss or gain of protons are known as conjugate acid base pair। मतलब कि ऐसा पेयर जो एक हाइड्रोजन आयन के लॉस और गेन करने से एसिड और बेस का निर्माण हो, ऐसे पेयर को एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। तो इस तरीके से सम एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर, जैसे कुछ और भी बता देते हैं हम, देखें जैसे जो एग्जाम में आपके पूछे गए, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका HCl है, अगर ये HCl है तो यहां पे यह HCl क्या करता है, हाइड्रोजन को लॉस करेगा, H पॉजिटिव देगा प्लस क्या देगा, Cl निगेटिव देगा। तो अब देखें यह
हाइड्रोजन क्या किया है, ये HCl आपका क्या किया है, ये HCl एक हाइड्रोजन को लॉस किया है। तो इसका मतलब कि ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को लॉस किया, इसका मतलब कि ये कैसे बिहेव करेगा, एज एसिड बिहेव करेगा। और इसका मतलब कि यह Cl नेगेटिव देखिए रेसिडुअल पार्ट है, रेसिडुअल पार्ट है, इसका मतलब इसमें यह एसिड की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि यह एसिड होगा, यह बेस होगा, यह एसिड होगा और यह बेस होगा। तो इस तरीके से और भी HNO3, H2SO4 ये तमाम सभी चीजें हैं। जैसे हम एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं तो एक चीज हम और भी बता दें कि जो वाटर होता है हमारा, वाटर इज इन एम्फोटेरिक इन नेचर, वाटर आपका एम्फोटेरिक नेचर में पाया जाता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दैट हैव एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा सबस्टेंस जिसके पास एसिड की भी प्रॉपर्टी हो। देखें जैसे वाटर है हमारा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स हम और ले लें तो इसमें क्या करेगा, देखें यह वाटर क्या करेगा, हाइड्रोजन को लॉस करेगा। तो हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो यह आपका हाइड्रोजन को गेन करेगा। तो यह क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव, इसको दे दिया तो क्या बचा, OH निगेटिव ना, OH निगेटिव। कहने का मतलब यह हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को क्या किया, एक हाइड्रोजन आयन को लॉस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एसिड हुआ। और यह वाटर उस हाइड्रोजन आयन को जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब देखिए यह आपका हाइड्रोजन आयन क्या किया गया, गेन किया गया, तो इसका मतलब H3O पॉजिटिव बना, तभी तो बना। तो यह क्या करेगा, एज ए बेस होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि यह वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए एसिड है और यह वाटर मॉलिक्यूल्स एज ए बेस है। इसका मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। और कोई कहे आप कैसे बताएंगे कि वाटर आपका एम्फोटेरिक इन नेचर है, तो आप कहेंगे कि सर हम एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के द्वारा हम बता सकते हैं कि वाटर के पास एम्फोटेरिक नेचर होता है। कोई कहेगा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर क्या है, तो आप बोलेंगे कि ऐसे एसिड और बेस जिनके बीच में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, मतलब एक एसिड दूसरे को क्या कर देता है, एक प्रोटॉन को लॉस कर देता है, दूसरा एक प्रोटॉन को गेन कर देता है, तो ऐसे पेयर को हम एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। तो यहां देखें यह जो OH निगेटिव है इसके पास पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये एकदम चाहत में बैठेगा कोई हाइड्रोजन आयन आए और हम क्या कर सकें, उसका गेन कर सकें। तो आपका जो है यह प्रोटॉन लविंग होगा, और जब प्रोटॉन लविंग होता है तो कौन होता है, यह एज अ बेस होगा, मतलब यह इसको चाहत होगी, यह प्रोटॉन गेन करेगा, और जब प्रोटॉन गेन करेगा तो यह एक बेस होगा। और ये देखिए इसके पास प्रोटॉन की अधिकता है, यह प्रोटॉन की अधिकता है, प्रोटॉन को लॉस करेगा, इसका मतलब इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज आएगी। तो आपने ये देखा एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर देखा, इसका मतलब कि इसमें आपको एक चीज और बता दूं, ए वीक एसिड हैज ए स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस एंड ए स्ट्रांग एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। मतलब कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये आपको आ गया हो तो हम आगे एक चीज बताते हैं नोट्स के माध्यम से। मतलब कि जो आपका वीक एसिड होते हैं, जो देखिए वीक एसिड जो होता है हमारा, हम कह सकते हैं ना वीक एसिड हैज स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस, इसके पास क्या हो रहता है, स्ट्रांग कॉन्जुगेट बेस आता है। आपका आया था ना, जिससे HCl और क्या था, HCl हम लिए थे, एक क्या लिए थे, वाटर लिए थे, तो क्या मिला था, Cl निगेटिव मिला था, Cl निगेटिव मिला था ना। तो ऐसे जो आपका वो
HCl का जो Cl निगेटिव है वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। और जो वाटर का H3O जो पॉजिटिव मिला था वह वाटर यहाँ पे बेस था, तो वाटर जब आपका बेस था तो उसका जो H3O पॉजिटिव मिला था वह उसका एसिड मिला था, वो कॉन्जुगेट एसिड था। तो अरे आप देखिए यहां जो वाटर था आपका, यह वाटर HCl, ये देखिए HCl से मिलकर के क्या बनाया था, ये यहां पे Cl निगेटिव बनाया था और क्या बनाया था, H3O पॉजिटिव बना था। तो इसका मतलब आपको मैंने बताया था यह एसिड है, ये बेस है, और ये बेस है, ये एसिड है। तो इस HCl से ये Cl मिला है ना, तो इस HCl इस HCl एसिड का कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो Cl निगेटिव होगा, और इस वाटर का कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए, ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो ये H3O पॉजिटिव होगा। तो हम अगर वीक एसिड लेते हैं तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस मिलता है हमारा वो स्ट्रांग होता है, और अगर हम जो है स्ट्रांग एसिड लेते हैं, स्ट्रांग एसिड लेंगे तो जो बेस मिलेगा हमारा वीक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। क्या मिलेगा हमारा, वीक कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपका एसिड बेस कॉन्जुगेट में वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपका वीक होता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे देखें लेविस कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जैसे जो देखें लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ, जो लेविस कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखें लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस की बात अगर कही जाए तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझिएगा, मतलब कि यह जो कॉन्सेप्ट दिया गया था 1939 में जीएन लेविस के द्वारा दिया गया था। जीएन लेविस, मतलब कि दिस कॉन्सेप्ट वाज प्रपोज बाय जीएन लेविस इन 1939, और उन्होंने क्या बताया था कि any substance which have tendency to lose the lone pair of electron, क्या करेगा, any tendency which have lost the lone pair of electron is known as base, और any substance which have tendency to gain the lone pair of electron, मतलब accept the lone pair of electron that behaves as the acid, वो क्या करेगा, मतलब कि आपने पढ़ा था ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बताऊं कि BF लेविस एसिड की बात कही जाए, लेविस एसिड की बात कही जाए तो तमाम सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे BF3 है आपका, BF3 के पास टेंडेंसी होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। AlCl3 है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो इधर आपका ऐसे MgCl2 है, BeCl2 है। ये तमाम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि काफी बार पूछे जाते हैं। ये आपके लेविस एसिड होते हैं। और ऐसे ही लेविस बेस जो है, लेविस बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अमोनिया, कौन, अमोनिया, तो ये अमोनिया हुआ Cn निगेटिव हुआ, Cl निगेटिव हुआ। ये सब के सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करना बेस होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या होगा, एसिड होगा। मतलब कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होंगे, एक्सेप्टर अगर होंगे तो
वो क्या कहलाएंगे, लेविस एसिड कहलाएंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोनर होंगे तो क्या कहलाएंगे, लेविस बेस कहलाएंगे। तो आइए हम देख लेते हैं एक एग्जांपल्स के द्वारा हम देखते हैं कैसे लेविस बेस और लेविस एसिड का, जैसे कि हम क्या लेंगे, ये देखिए H सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑफ शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए 1 2 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके कांटेक्ट में गया, BF3 के कांटेक्ट में। ये देखिए BF3। तो बोरान जो है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है 2,3। तो इसका मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, इससे आपका अरेंज हो गया है। तो इसमें यह जब आप देखें, ये जो अमोनिया है, अमोनिया इलेक्ट्रॉन को जब देगी तो इसका मतलब कि इसके बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। और ये देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अमोनिया, यहां पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, इस तरीके से यह आपका डोनर है। तो ये क्या होगा, लेविस बेस होगा। क्या होगा, लेविस बेस होगा। और यह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, लेविस एसिड होगा। तो ये आपका था जो आपका यह रहा लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब बाकी जो चीजें हैं कल के लेक्चर में आपको बताया जाएगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को मैं कल बताऊंगा। इतना आप लोग तैयार करिएगा, ठीक से तैयार करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपका होगा आप बेफिक्र पूछिएगा, आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप पढ़ते रहिए और इसको आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, थैंक यू।